राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की आज अध्याय 10 में वामन भगवान के अवतार की कथा सुनाएंगे। तो एक बार की बात है कि अचानक ही कश्यप ऋषि के आश्रम में दिव्य तेज फैल गया और चारों दिशाओं में आनंद की लहरें दौड़ने लगी। सभी तत्व मानो एक साथ आश्रम में उतर आए हों और देवता आकाश से पुष्पावृष्टि करने लगे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया था। लेकिन आखिर आज कश्यप ऋषि के आश्रम में ऐसा कौन आने वाला था जिसके स्वागत में स्वयं देवता भी उपस्थित हो गए थे। भगवान श्री विष्णु जी स्वयं माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और उनका रूप अत्यंत दिव्य था। पीताम्बर धारण किए हुए, श्यामल शरीर, कमल जैसे नेत्र और चारों हाथों में दिव्य आयुध लिए हुए जैसे ही भगवान प्रकट हुए, पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व गान गाने लगे, ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ ही समय बाद भगवान ने अपना विराट चतुर्भुज रूप छोड़कर एक छोटे बालक का रूप धारण कर लिया। यही भगवान का वामन अवतार था। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया, चंद्रदेव ने दंड दिया, भगवान जी ने कमंडल दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, माता पार्वती जी ने उन्हें पहली भिक्षा दी और फिर अपने अद्भुत ब्रह्म तेज के साथ भगवान वामन देव निकल पड़े एक ऐसे कार्य के लिए जो तीनों लोकों का भविष्य बदलने वाला था। लेकिन भगवान कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप लेकर वे दैत्यराज बलि के पास जाने वाले थे। यही अद्भुत रहस्य हम जानेंगे। भगवान वामन देव अपने छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में आगे बढ़ रहे थे। देखने में वे एक साधारण बालक लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाला तेज बता रहा था कि यही कोई सामान्य बालक नहीं है। उनके हाथ में कमंडल था, सिर पर छत्र था, कमर में मेखला बंधी हुई थी और मुख पर अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। जिस मार्ग से वे गुजरते, वहाँ के ऋषि मुनि उनके तेज को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह दिव्य बालक कौन है, कहाँ से आया है। देवता भी आकाश से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वे सब जानते थे कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए लीला करने जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर बलि महाराज का यश लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे। चारों दिशाओं में उनकी दानशीलता की चर्चा हो रही थी। जो भी उनके द्वार पर आ जाता वह खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे उनकी सभा ऋषि मुनि, विद्वान, राजा और देवतुल्य आने लगी। हर कोई कहता कि बलि जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन मनुष्य जब लगातार सफलता प्राप्त करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर अभिमान प्रवेश करने लगता है। यही संसार का नियम है। तो बलि राजा धर्मात्मा थे, दानी थे, लेकिन अब उनके अंदर यह भाव आने लगा था कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं है और यही वह लोकों में सबसे बड़ा है। और यही वह समय था जब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस समय बलि महाराज नर्मदा नदी के तट पर भृगुक नामक स्थान में विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वहाँ असंख्य ब्राह्मण उपस्थित थे। वेद मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी। दूर दूर से लोग उस यज्ञ को देखने आ रहे थे। तभी अचानक सभा के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सबकी दृष्टि उसी दिशा में चली गई। एक छोटा सा ब्राह्मण बालक धीरे धीरे सभा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला तेज इतना प्रबल था कि वहाँ बैठे बैठे ऋषि भी उठ खड़े हुए और उस बालक का मुख चंद्रमा के समान शांत था। उसकी आंखों में अद्भुत करुणा थी। उसके कदम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ चल रहा हो। जैसे ही वामन देव सभा में पहुँचे, वहाँ का वातावरण बदल गया।
बलि महाराज तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उस ब्राह्मण बालक को प्रणाम किया और बड़े ही आदर के साथ उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उन्होंने स्वयं उनके चरण धुलाए। जिस जल से भगवान के चरण धोए गए उसे बलि महाराज ने अपने सिर पर धारण किया। अब देखें भगवान की लीला, जिस चरणों के जल को शिवजी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, जिस चरणों की में से गंगा प्रकट हुई है, उन्हीं चरणों का जल उस समय बलि महाराज अपने सिर पर रख रहे थे। बलि महाराज हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आज आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। कृपा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप जो चाहें मांग लीजिए। भगवान वामन देव जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान बहुत शांत थी। उन्होंने कहा, राजन, मैंने आपकी दानशीलता के विषय में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगने आया हूँ। यह सुनते ही पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई। बलि महाराज भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप बालक हैं, आपको संसार का अनुभव नहीं है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। आप मुझसे केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? आप चाहे तो गौ मांग लीजिए, सोना मांग लीजिए, रथ मांग लीजिए, जो चाहे मांगिए। लेकिन भगवान वामन देव शांत स्वर में बोले, मनुष्य को उतना ही लेना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, उसे पूरा संसार भी मिल जाए तब भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। उस ब्राह्मण बालक की बातें सुनकर सभा में बैठे सभी लोग चकित रह गए। इतनी छोटी आयु में इतनी गहरी बातें। लेकिन उसी समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया और तुरंत पहचान गए, यह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे तुरंत बलि महाराज के पास आए और धीरे से बोले, राजन, सावधान हो जाइए। यह कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री विष्णु जी हैं और देवताओं की सहायता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यदि आपने इन्हें दान दिया तो आपका सब कुछ चला जाएगा। बलि महाराज कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान वामन की ओर देखा। फिर अपने गुरु की ओर देखकर बोले, हे गुरुदेव, यदि यह सच में भगवान श्री विष्णु जी हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं उन्हें खाली हाथ कैसे लौटा सकता हूँ। शुक्राचार्य जी बोले, राजन, यह समय भावुक होने का नहीं है। यह भगवान आपकी परीक्षा लेने आए हैं। यदि तुमने इन्हें दान दे दिया तो तीनों लोग तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन बलि महाराज अब निर्णय ले चुके थे कि उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि कोई साधारण मनुष्य मेरे द्वार पर आता है और मैं उसे मना कर देता तो यह अधर्म होता, और यदि भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं तब तो उन्हें मना करना और भी बड़ा पाप होगा। धन, राज्य, ऐश्वर्य सब नश्वर है, लेकिन दिया हुआ दान और निभाया हुआ वचन अमर होता है। यह सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन बलि महाराज शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। अब मैं दान देने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। बलि महाराज ने अपने हाथ में जल लिया ताकि संकल्प पूरा किया जाए, लेकिन शुक्राचार्य ने सोचा, यदि संकल्प पूरा हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप धारण किया और जल के पात्र की नलकी में जाकर बैठ गए, जिससे जल बाहर ही नहीं निकल पाए। भगवान वामन देव जी सब समझ गए। तभी उन्होंने एक तिनका उठाया और नलकी में डाल दिया। वो तिनका सीधे शुक्राचार्य जी की आंख में लगा। उनकी एक आंख घायल हो गई और वे तुरंत बाहर आ गए। जैसे ही जल से बाहर निकले, बलि महाराज का संकल्प पूर्ण हो गया और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा।
वह छोटा सा ब्राह्मण बालक अचानक बढ़ने लगा। उसका शरीर विशाल होने लगा। उसका तेज सूर्य से भी अधिक प्रबल हो गया। कुछ ही क्षणों में भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका सिर आकाश को छू रहा था। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान दिखाई दे रही थी। उनके चरणों से पूरी पृथ्वी लोक ढक गई थी। देवता आश्चर्य से भर उठे। मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। अब भगवान ने पहला कदम बढ़ाया और एक ही पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। फिर दूसरा कदम बढ़ाया और पूरा स्वर्गलोक भी नाप लिया। अब तीनों लोग भगवान के 2 कदमों में समा चुके थे। तब भगवान ने गंभीर स्वर में पूछा, बलि, अब बताओ मेरा तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन किया है। अब बलि महाराज समझ चुके थे कि यदि यह कोई साधारण लीला नहीं है। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बचा, इसीलिए मैं आपका तीसरा चरण मेरे सिर पर लेना चाहता हूँ। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। जिसने तीनों लोगों को जीत लिया था, वह आज भगवान के सामने अपना सिर झुका रहा है। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा समर्पण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और गौ माता के हितकारी हैं, जो संपूर्ण जगत के कल्याण करते हैं, उन भगवान गोविंद को बार बार प्रणाम है। बलि महाराज ने अपना सिर झुका दिया। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु जी हैं। अब तक जो भी बलि महाराज ने तीनों लोगों के लिए किया था, वह सब भगवान जी की लीला के सामने छोटा पड़ गया, क्योंकि आज भगवान अपने भक्त की दानशीलता की परीक्षा भी ले रहे थे और उसके समर्पण की महिमा भी प्रकट कर रहे थे। बलि महाराज ने बड़े शांत स्वर में कहा, प्रभु, आपने मेरे सामने जो रूप धारण किया है, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन वामन देव भगवान के नेत्रों में करुणा थी, उनके स्वर में धर्म की दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, बलि, तुमने वचन दिया था, मैं केवल अपने वचन की पूर्ति चाहता हूँ। तुमने जो दान दिया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी दानशीलता को मैं अमर कर दूंगा। फिर भगवान ने अपना तीसरा चरण उठाया और बलि महाराज के सिर पर रख दिया। क्षण भर में बलि महाराज नीचे सूतल लोक में चले गए। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी चाहिए। सामान्यतः जब किसी राजा का राज्य क्षीण हो जाता है तो वह दुखी होता है, लेकिन बलि महाराज दुखी नहीं हुए। वह जानते थे कि उन्हें भगवान का स्पर्श मिला है, और जब भगवान की कृपा मिल जाए तब संसार की कोई हानि नहीं रहती, वह सच्चा लाभ होता है। भगवान ने बलि महाराज की परीक्षा ली थी, लेकिन साथ ही उनकी महानता को सारे जगत के सामने प्रकट भी किया। और अब देवताओं के मन में आनंद की लहर दौड़ उठी। इंद्र का स्वर्ग लौट आया। देवलोक में फिर से उत्सव होने लगा। मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान वामन देव की लीला यहीं समाप्त नहीं होती है। बलि महाराज की भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से कहा, बलि, तुमने अपने वचन का पालन किया है। तुमने दान देने में संकोच नहीं किया। तुमने अपने गुरु की आज्ञा भी नहीं मानी और मेरे सामने झूठ भी नहीं बोला। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि सूतल लोक में तुम्हारा राज्य अटल रहेगा। यह सुनकर बलि महाराज का हृदय शांत हो गया। भगवान ने आगे कहा, मैं स्वयं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूँगा। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। सोचिए, जो भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वही आज अपने भक्त के द्वारपाल बनने का वरदान दे रहे हैं। यही है भक्ति की महिमा, यही है समर्पण की शक्ति, यही है प्रेम की ऊंचाई। जब कोई भक्त निष्काम होकर भगवान को समर्पित होता है तो भगवान स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। बलि महाराज को जो वरदान मिला है वह साधारण वरदान नहीं था। उन्होंने केवल राज्य नहीं मिला,
उन्हें भगवान की साक्षात उपस्थिति मिली है। तो आइए इस कथा को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। हे भगवान वामन देव जी, जैसे आपने बलि महाराज की परीक्षा लेकर उन्हें महान बनाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी अहंकार को दूर कीजिए। हमें विनम्रता, भक्ति और समर्पण का वरदान दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।